जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाएंगे जिससे घर में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, विशेषकर धन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी का सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखना है कि पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। दोस्तों, भगवान राम की कृपा से हनुमान जी महाराज कलयुग में भी अपनी लीला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सब के बीच में है, क्योंकि सब चिरंजीवी में से एक हनुमान जी हैं। अतः हम बार बार कहते हैं, हमारे इष्ट बजरंगबली हनुमान जी का नाम या श्री राम का नाम आप वीडियो के प्रारंभ में कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपने पहले की बताई हुई वीडियो में जो उपाय बतलाए हैं वो करने के बाद लाभ मिला है तो वह भी लिखिए। इससे आपका और हमारा दोनों का लाभ होता है और धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की रक्षा के लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं। इसलिए आपको यह प्रयत्न से करना चाहिए। अब बात करते हैं, आज के दिन आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी धन कमाओ, लेकिन जब तक आपके घर में सुख शांति समृद्धि और पारिवारिक शांति नहीं है तो आपका धन कमाना व्यर्थ है। आप चाहे करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन जब तक आपके बच्चे योग्य न हो, संस्कारी न हो और आपके माता पिता प्रसन्न न हो तो आपका धन व्यर्थ है। इसलिए एक एक छोटे छोटे उपाय हम जो आपको बतलाते हैं वो चमत्कारिक होते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहीं पर भी शराब का, अंडे का या मांस का सेवन न करते हो, क्योंकि यह हमारे नियम के विरुद्ध है। हम वैष्णवी पूजा आपको बतलाएंगे और वैष्णव जो उपाय हैं उनके अंदर तामसिक चीजों का हर जगह पे मनाही की गई है। तो इसलिए आप सबसे पहले अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं या उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर संयम रखना होगा, और अंडा, शराब, मीट आदि अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसका बंद करना होगा। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए, छोटी छोटी बातों में घर पर क्लेश होता है। हर बार आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, और बहुत धन का आवागमन होने के बाद भी धन की बचत नहीं होती, और नित्य प्रति आप कर्जवान होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको श्रद्धा और भाव चाहिए और नियमित रूप से आपको करना होगा। क्योंकि आपको पता है, आपने महाभारत का जो प्रसंग है वो सुना होगा। एक बार भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने प्रेम के ऊपर इतना अधिक अहंकार हो गया था कि वो समझती थी कि कृष्ण भगवान उनसे बहुत प्रसन्न है। तो उन्होंने एक दिन प्रसन्नता में महारानी, जो भगवान कृष्ण की ज्येष्ठ पत्नी थी, उनसे यह बात कही कि भगवान को मैं सोने चांदी से तोल सकती हूँ। तो ऐसा सुनकर के रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा ठीक है, लेकिन भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। फिर भी उसने अहंकार में आकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक तराजू में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ रख दिया, लेकिन वो जो पलड़ा था भगवान कृष्ण की तरफ ही झुका रहा। बहुत मेहनत करने के बाद, सारे महल का सोना चांदी रखने के बाद भी भगवान कृष्ण का वजन नहीं हुआ। तो सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया और वह रोती हुई रुक्मिणी के पास गई और कहने लगी, दीदी आप ही कृपा करके भगवान को प्रसन्न करें। तब उन्होंने कहा कि पगली, भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। आप एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके ले जाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। और जैसे ही उन्होंने तुलसी का पत्ता तोड़ करके तराजू के दूसरे पलड़े में रखा, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो उठे और वह तराजू अपने आप दूसरी तरफ झुक गई। तो इस प्रकार से ये जो भाव है, यह आपके अंदर जब तक नहीं होगा, हमने जो 4 मिनट की बातें आपको बतलाई हैं, यह आपको भूमिका के रूप में दी है, ताकि आपको अगले उपाय के प्रति पूरा पॉजिटिव भाव हो। क्योंकि जब तक आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, कोई भी उपाय करने का आपको फायदा नहीं है, न ही लाभ प्राप्त होगा। अब आपको करना क्या है, यह उपाय आपको एकादशी को करना होगा।
और एकादशी को आपको क्या करना है, एकादशी का आपको लगभग 1 साल तक व्रत करना है। और हर एक एकादशी को भगवान शालिग्राम के पूजन के रूप में, जब भी आप एकादशी की कथा सुनते हो उस समय भगवान शालिग्राम या विष्णु भगवान की तस्वीर आपको रखनी है अपने घर में, और तुलसी के पत्ते के ऊपर चंदन लगा करके आपको वह पत्ता भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाना है या शालिग्राम भगवान के ऊपर वह पत्ता चढ़ाना है। और वहीं पर बैठ करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के 108 जप करने हैं। ऐसा आप हर एक एकादशी को करिए, आपको लगभग 5वीं एकादशी तक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप दोबारा से समझ सकते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और आपको करना क्या है, एकादशी का व्रत करना है, पूरे साल तक करना है। और हर एक एकादशी को तुलसी का साफ सुंदर, चाहे श्यामा तुलसी हो चाहे रामा तुलसी हो, कौन सी भी तुलसी हो, इस बात से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आपको केवल पत्ता लेना है, उसके ऊपर चंदन लगाना है और चंदन को भगवान विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर के चरणों में चढ़ा देना है। अगर शालिग्राम भगवान है तो और भी अच्छी बात है। ऐसा आप हर एक एकादशी को करें, आप देखिएगा आपको कितना लाभ मिलेगा। 1, 2 या 3 एकादशी करते करते आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव आएगा। इस प्रकार से आप इस उपाय को करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 बार जप करें। रुद्राक्ष की माला लें, कमल गट्टे की माला लें या तुलसी की माला लें। तुलसी की माला सबसे श्रेष्ठ रहेगी। इस प्रकार से आप इस उपाय को करिए। और दोस्तों, जैसा भी आपको अनुभव हो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक एक उपाय सर्वसिद्ध होता है और उस उपाय का प्रैक्टिकल करने के बाद ही शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है। अतः आप बड़ी खुशी खुशी इस उपाय को करें। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से छोटे छोटे उपाय के द्वारा आप जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।